This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। कल हम शो नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ मुस्तफ़ा कमाल साहब, लेकिन कल भी मार्केट माशाल्लाह बहुत अच्छी चली और आज भी बहुत अच्छी चली है। और हम इस दौरान 32,429 पे मार्केट आ गई और आज भी 282 का इजाफा अब तक है। अगर आप लोग ना बेचें तो इंशाल्लाह ये अचीव हो जाएगा। बिज़नेस प्लस पे 32,000 की सेलिब्रेशन शुरू हो चुकी है और हम इंशाल्लाह आइसक्रीम वगैरह खाएंगे अब। और आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे बड़ी मुबारकबाद की जो बात है कल की वो ये है कि एक डच कंपनी जिसको मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ क्योंकि हॉलैंड में काफ़ी रहा, उसने पाकिस्तान के एंग्रो फूड को बहुत अच्छी कीमत 136 रुपीज़ पर शेयर पे 51% शेयर ख़रीदने का फ़ैसला किया और इस तरह से एक बहुत बड़ी रकम 426 मिलियन वगैरह पाकिस्तान में आ जाएगी। सवाल ये है कि ये एंग्रो फूड वही फूड है जिसके बारे में मैं हमेशा आप लोगों को सपोर्ट करता रहा, पिछले 2 साल से कहता रहा इसको ख़रीद लो, ये 1000 का शेयर है। उस वक्त ये 30, 40, 50 पे स्ट्रगल कर रहा था। वजह क्या थी? मैं लॉन्ग टर्म देखता हूँ, मुझे लॉन्ग टर्म यहाँ बहुत ज़बरदस्त मार्केट नज़र आती है। तो ये जो डच कंपनी आई क्यों आई है उसको ये साफ नज़र आ रहा है कि 20 करोड़ की आबादी है और इतनी बड़ी गरीब आबादी भी इसके अंदर शामिल है जिसके पास अभी पैसा नहीं है लेकिन इंशाल्लाह आगे चल के आएगा। तो यहाँ मार्केट बहुत बड़ी है। यूनिलीवर ने इतना कमाया कि उसने हमसे शेयर वापस ले लिया कि हमें भी कुछ देता, खैरात में नहीं दिया, उसने छीन लिया हमसे। उसके बाद आपने नेस्ले का शेयर देखा, वो भी फूड में था। अब वो कहाँ से कहाँ पहुँचा। 200 का लिया हुआ शेयर, हमारे जो रेगुलर कॉलर हैं साहब, उन्होंने तो उसको 600 में बेच दिया, हमने आज तक नहीं बेचा। वो 8,000 का हुआ और दबा के अभी भी डिविडेंड देता रहता है। कितना डिविडेंड खाया याद नहीं है। इसी तरह हमने देखा कि हमारी लोकल कंपनियां रिफान मेज़ कहाँ से कहाँ पहुंची, नेशनल फूड कहाँ से कहाँ पहुंचा, शीज़ान कहाँ से कहाँ पहुंचा, मिचल्स कहाँ से कहाँ पहुंचा। इस मुल्क में तो अभी बेइंतहा गुंजाइश है फूड के बिज़नेस की। तो इसी वजह से ये डच कंपनी आई है। और एक दो और जो हमने फूड सिलसिले में अभी देखा कि FABL जो कि ये बनाता था डैप, वो फूड साइड पे चला गया विद द हेल्प ऑफ नून ग्रुप एंड एन इंटरनेशनल ग्रुप। वहाँ भी जो इंटरनेशनल कंपनी है उसने बहुत बड़ी कीमत दी है। क्यों दी है, क्यों दे रहे हैं ये लोग ऐसी कीमत? क्योंकि यहाँ डिस्पाइट हम ये बहुत सारी पाकिस्तान की बुराइयाँ हम बताते रहते हैं, कम से कम यहाँ पे 10 इस्लाहात की ज़रूरत है। वो अपनी जगह पे, उसके बावजूद मुल्क की हालत है कि 4.5% की ग्रोथ है और इतनी अट्रैक्शन है अभी भी इंटरनेशनल कंपनीज़ की। अगर ये सारे इस्लाहात कर दिए जाएँ तो आप यकीन मानिए पाकिस्तान, चाइना वाइना सबको पीछे करेगा ग्रोथ में और एकदम से खुशहाल मुल्क हो जाएगा। अभी यहाँ खुशहाली तो है लेकिन थोड़े से लोगों के पास सारी दौलत जमा होती चली गई और होती जा रही है अभी भी। अगर इसको बांट दिया जाए तो वो जो अमीर लोग हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो जो रोटी खाते हैं वो उतनी खाएँगे, जितनी अय्याशी करते हैं उतनी करेंगे, उससे ज़्यादा कर भी नहीं सकते क्योंकि बायोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स भी होती हैं। लेकिन आम लोगों को जब पैसा मिल जाएगा तो आपकी मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगी क्योंकि गुर्बत कम होगी और गरीब लोग मार्केट में आएंगे। एंग्रो फूड का भी योलपर भी खाएंगे, पिएंगे और अमोर भी खाएंगे और नेस्ले की तमाम चीज़ें खाएंगे और यूनिलीवर की चीज़ें खाएंगे और नेशनल फूड की खाएंगे और इस तरह से इन सब कंपनीज़ का भला होगा, साथ साथ उन गरीबों का भी भला हो जाएगा जो आज एक एक रोटी के लिए तरसते हैं। इस वक्त इतनी सख्त गुर्बत इस मुल्क में है, 4-5 करोड़ लोगों के पास खाना नहीं है काफ़ी। और ये वो मुल्क के ऐसे हुक्मरान जो सिर्फ अपने थोड़े से हवारियों को खुश करने के लिए आटे की कीमत जो कि 25 रुपये होनी चाहिए इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से वो 50 की बेचते हैं। चीनी जो कि 40 में बहुत आसानी से इंपोर्ट करके यहाँ बेची जा सकती है वो आज 64 रुपये की यूटिलिटी स्टोर पे मिलती है। ये चीज़ें तब्दील होंगी, आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी से तब्दीलियाँ आएंगी। कल एक झलक आपने देखी, ऐसी और भी बहुत सारी झलक आने वाली हैं आगे चल के, इसको कोई रोक नहीं सकेगा। अगर आपको रोकना है
एक ही तरीका है कि डेमोक्रेसी को रोक दें। डेमोक्रेसी रुक जाएगी तो सब रुक जाएगा, आपका स्टेटस को शायद बहुत दिनों तक कंटिन्यू कर जाए। लेकिन अगर स्टेट डेमोक्रेसी रहेगी तो कल मुस्तफ़ा कमाल ने पार्टी ऐलान की है, 2 आदमियों ने, कल एक और ग्रुप आ सकता है दूसरी पार्टी लेके जिसके पास ज़्यादा दिमाग हो, ज़्यादा मैनिफेस्टो हो, और लोग अगर उसको पसंद कर लें तो कौन रोक सकता है। अमेरिका की मिसाल आपके सामने है। एक गरीब 74 ईयर ओल्ड आदमी, सफ़ेद बाल वाला, बेनी सैंडर्स, वो आज पूरे अमेरिका को हिला रहा है ऐसे, और उसके पास कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, कोई कंपनियां उसको दौलत नहीं दे रही जैसे और लोगों को दे रही हैं। उसने एक सिर्फ वेबसाइट बनाया हुआ है, वेबसाइट बनाने में पाकिस्तान में 5,000 का ख़र्चा है, और उसको मेंटेन करने के लिए पीके पे सिर्फ 500 रुपये पर मंथ का ख़र्चा है। अगर कोई पार्टी बना ले और उसमें अपना अकाउंट नंबर लिख दे और लोग उसको पसंद कर लें जैसे बेनी सैंडर्स को किया है, तो कैसे रोक सकते हैं आप उसको अगर लोग 100 रुपये भी दे देंगे चंदा उस अकाउंट में तो करोड़ों रुपए उसके पास, अरबों रुपए जमा हो जाएगा, वो यहाँ पे तब्दीली ले आएगा। बेनी सैंडर्स को $40 मिलियन मिल गए फरवरी के महीने में, और वो करता क्या है, रोज़ाना 2 ट्वीटर लिखता है, सिर्फ 2, और उसमें ऐसी ऐसी खड़ी खड़ी बातें लिखता है कि बाकी पूरी अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट कांपती है। नाज़रीन आइए एक लाइव कॉल से बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ख्वाजा साहब। ख्वाजा बात कर रहा हूँ। कल तो आपने छुट्टी करी हुई थी जनाब आली, कल पूरे पाकिस्तान की मीडिया ने तो कल ब्रेक नहीं ली कल माशाल्लाह। तो आप लोग तो ब्रेक इधर बहुत लेते हो, कल ब्रेक लेना ही भूल गए सारे मीडिया वाले माशाल्लाह। अच्छा वाला कल मुझे ज़रा छुट्टी मिल गई, मैंने रेस्ट कर लिया करने के शौकीन। आज हमने सेलिब्रेशन शुरू कर दी। ख्वाजा साहब आ जाइए चैनल पे, आइसक्रीम खिलाएं आप। नहीं आप माशाल्लाह, आपको जज़ाकल्लाह। देखिए ना हमारे कल हमने शो ही नहीं किया, 32,000 क्रॉस कर गई खामोशी से ये। माशाल्लाह अब इंशाल्लाह 33 में भी करेंगे, लेकिन आज भी करेंगे ज़रूर सेलिब्रेशन। आइसक्रीम मंगा लिया, आ जाइए। नाज़रीन सबसे और ये बड़ी अहम खबर वो ये है कि गाड़ी की सेल्स में इस तरह इजाफा हो रहा है, विच इज़ अगेन इंडिकेशन ऑफ ए वेरी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी, जो कि आपका ऑफिशियल इकॉनमी में रिफ्लेक्ट नहीं होती है। ख़बर यह है कि कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट CBU जिसको कहते हैं, यानी पूरी गाड़ी, उसके इंपोर्ट में 36% का इजाफा हुआ है, और 289 मिलियन के गाड़ियाँ आ गई हैं 7 महीने में, जुलाई टू जनवरी, जबकि ये पहले जो थी 212 मिलियन थी। और उसके आगे उन्होंने बताया कि CBUs, बसेस, ट्रक्स एंड अदर हेवी व्हीकल्स इंक्रीज टू 99 million from 62, followed by a jump in import of cars mostly used to 187 from 149, and $2.2 billion CBU bikes as compared to 993 a year। CBU बाइक्स भी जो हैं, जो इम्पोर्टेड बाइक्स हैं, जो महंगी बाइक्स हैं, होंडा वाला टाइप की, और बड़ी बाइक, उनमें भी $2.2 मिलियन का आया है। Car sales during the period rose to 107,907 units from 74, और overall bus truck sales climbed to 32,460 from 2,300। ज़बरदस्त इजाफा जनाब तमाम सेक्टर्स में देखा जा रहा है गाड़ियों के, और ये रिफ्लेक्टिव है ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी, जो आपके वैसे जो ऑफिशियल इकॉनमी में शायद नज़र न आए, लेकिन क्योंकि 70% तक हमारी जो मईशत है वो अंडरग्राउंड है, वो इसको रिफ्लेक्ट करती है। ये जो गाड़ियाँ लोग ख़रीदते हैं, यकीन मानिए कैश पे ख़रीदते हैं, इतना पैसा उनके पास है। आइए लाइव कॉल से बात करें। शाहिद बोल रहा हूँ कराची से। शाहिद साहब वेलकम टू शो। तारिक भाई, आपके तवस्सुल से SECP की तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ गनी और गैस के अपने शेयर्स की तरफ, क्योंकि ये जो है ना, आपको याद होगा 37 रुपए में इसने अनाउंसमेंट की थी, जिस वक्त से राइट दिया था 10 रुपए प्रीमियम के साथ। आज इसके शेयर का इसने 21 रुपए रेट कर दिया, राइट तकरीबन मिट्टी हो गया है। इसका राइट कैंसिल कर देना चाहिए, वरना पब्लिक मर जाएगी, बहुत सारे पैसे ले जाएगा ये, राइट की सूरत में भी और साथ में प्रीमियम की सूरत में भी। ये चोर ग्रुप है, इसकी इंक्वायरी की जाए, उसके राइट को कैंसिल किया जाए, जैसे एमटेक्स के डिविडेंड को कैंसिल किया गया था इस स्पॉट के बाद। थैंक यू। देखिए गनी एक छोटी सी वो शायद ऑटो रिक्शा वाला बनाने वाली कंपनी है, उसकी शेयर अगर आप प्रीमियम पे ख़रीदना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। वैसे तो वो मेरे ख्याल में अंडर पार चल रहा था, यानी 10 से नीचे ही था, तो उसको आप लोग प्रीमियम पे क्यों ख़रीद रहे हैं, कोई समझ में आने वाली बात नहीं है। जो आप 1 रुपया 2 रुपये प्रीमियम पे लेते हैं, इसका मतलब 12 रुपये पे आप लेते हैं, तो 6-7 रुपये की चीज़ को आप 12 पे क्यों ले रहे थे। तो इसको तो नीचे आना चाहिए था, और
उनको तो चाहिए था कि डिस्काउंट पे बेचते, लेकिन डिस्काउंट के बजाय उन्होंने शायद एट पार बेचा और उसको भी आप लोगों ने प्रीमियम दे दिया। अब SCCP ने जब अप्रूवल दी होगी, स्टॉक मार्केट ने जब अप्रूवल दी होगी, तो बहुत सारे काम हुए होंगे, उसको ऐसे इस तरह से नहीं रोका जा सकता। आई क्लाइव का जनाब। सर क्या हाल है? ठीक ठाक तबीयत ठीक है आपकी सर? बहुत खुश हूँ जनाब। अच्छा, हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, वो क्या नाम है, ये पूछना था दो चीज़ों का, एक सुई नॉर्दर्न का और एक HB टाइल का। जी, सुई नॉर्दर्न की सिचुएशन इंशाल्लाह आस्ते आस्ते इम्प्रूव होना शुरू हुई। बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान के लोगों को, ख़ास तौर से पंजाब के लोगों को, जहाँ जो सालों से बंद पड़े हुए CNG स्टेशन थे चलना शुरू हो गए। और पहली दफ़ा पंजाब के में नॉर्दर्न गैस ने ऐलान किया है कि अब इंडस्ट्री को जो है ना गैस बिल्कुल बंद नहीं हुआ करेगा। इसकी वजह क्या हुई है कि वजह यही हुई है कि जो LNG आना शुरू हुआ है, इसके वजह से ये हो रहा है। और ये LNG लाना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, जितना आप चाहें ले आएँ। इसकी जो बनी बनाई फैक्ट्री आती है, आपके पोर्ट के किनारे लग जाती है, सिर्फ पाइपलाइन वगैरह बिछाना पड़ता है। तो ऑलरेडी एक सिस्टम हमारे पास है, दूसरा अकबर वाले बिछा रहे हैं। ऐसे अगर 4 आप बिछा लें तो तेली गैस ही गैस हो जाएगा। प्लस जब ईरान से इंशाल्लाह बहुत जल्द गैस आने की उम्मीद हो सकती है, क्योंकि ईरानियन प्रेसिडेंट आ रहे हैं और वो जो पाइपलाइन जो आके हमारे बॉर्डर पे खड़ी है, उसको सिर्फ हमें यहाँ तक लाना है और गैस ही गैस हो जाएगा इंशाल्लाह। एक बहुत ही अच्छा सिचुएशन आ रही है पाकिस्तान के लिए और दोनों सुई गैस के लिए। जहाँ तक शब्बीर टाइल का सवाल है जनाब, शब्बीर टाइल क्यों ना 50-60 रुपये का शेयर हो, लेकिन नहीं होता, क्योंकि चाइना से इतनी बिल्कुल गलत किस्म का कंपटीशन है कि हमने ऐसा छोड़ा हुआ है कि वो चाइना वाले एकदम सस्ता टाइल डंप करते हैं। कहाँ चाइना, कहाँ कराची, और यहाँ आके वो इतना सस्ता टाइल, जितना कॉस्ट भी नहीं आती। शब्बीर टाइल जैसी एक और कंपनी में मेरा बहुत बड़ा शेयर था एक ज़माने में, वो कंपनी हमें बंद करनी पड़ गई 2008 में, जब हम लोग तबाह हो गए। 62 रुपये पे पैसे को रख दिया। अब हमारे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वो बढ़ते बढ़ते ज़्यादा हो गया और चाइनीज़ माल हमसे सस्ता रहा। हमारे घर में भी चाइनीज़ टाइल लग गया बजाय हमारे अपना टाइल लगने के। ये तो हम लोग करते हैं अपनी इंडस्ट्री के साथ। और जब मैंने जाके प्रेसिडेंट मुशर्रफ के एक एडवाइज़र साहब थे, खान साहब, उनसे बहस की कि क्यों भाई आप ऐसा कर रहे हैं, 62 रुपये पे क्यों आपने रुपया रखा हुआ है और इसको घटाते क्यों नहीं है, तो लड़ने लगे मुझसे, चीखने लगे, टेबल तोड़ने लगे। मैंने कहा टेबल तोड़ो या कुछ करो, ये जो हाई प्राइस आपने रखा हुआ है रुपीज़ का, उससे आपकी लोकल इंडस्ट्री को तबाह हो रहा है और बाहर वालों को फ़ायदा हो रहा है। और मैंने साथ साथ कहा कि आज नहीं तो कल ये करेंसी गिरेगी। साथ साथ वो कहते थे कभी नहीं गिरेगी, गिरेगी ज़रूर गिरेगी। और साथ साथ ये भी मैंने कहा कि उस वक्त आपकी स्टॉक मार्केट तबाह हो जाएगी, आपका रुपया गिर जाएगा। कहते नहीं गिरेगा। मैंने कहा गिरेगा, आपके चीखने से थोड़ी रुक जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। ना तारिक खान रोक सकता, ना मुशर्रफ रोक सकता है, ना वो खान साहब रोक सकते थे। वो गिर गया। बाद में थोड़ी सी बेहतरी आई थी, लेकिन आजकल फिर दबा के डंपिंग हो रही है। और अभी गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू करा रही है। 19 तारीख से इन्वेस्टिगेशन चल रही है इस बात पे कि कैसे हमारी लोकल कंपनियां अनकम्पिटिटिव हो रही हैं इनके खिलाफ बाहर वालों के सामने। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो तारिक साहब। वालेकुम जनाब। आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा होता है और आपकी एडवाइस भी बड़ी अच्छी होती है। सर टीवी के वॉल्यूम बंद कर ले, मेहरबानी होगी। प्योरली एडवाइस लेनी थी बाइकों के बारे में। बाइकों के बारे में साहब, मैं क्योंकि बहुत क्लोजली इसको जानता हूँ, इसके बारे में मैंने कभी भी बहुत ज़्यादा फेवरेबल व्यू नहीं रखा। इसकी वजह है कि सबसे ये छोटा यूनिट था। जब रिफाइनरी में फेल हुआ तो सेलिंग मार्केटिंग पे आया, वहाँ भी कामयाब नहीं हुआ। और ये बहुत दूर था करंगी से, सॉरी किमारी से। लेकिन अब उसकी सिस्टर कंसर्न है, बहुत अच्छा एक बड़ा प्लांट लगाया बगल में, उससे उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो बेहतर हुई। लेकिन बीच में इसको शो ये किया गया कि वो दोनों प्लांट एक ही हैं, एक ही कंपनी है। लार्जेस्ट रिफाइनरी बना दिए गए स्मॉलेस्ट रिफाइनरी को, और धोखा दिया गया लोगों को, और इस तरह से रेट उसके काफ़ी बढ़ गए। इसका रेट जो है वैसे ही होना चाहिए जो अभी जिस रेट पे चल रहा है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, आज जो मेरे लिए बहुत बड़ी ख़बर है जिस पे मैं एक और मिठाई खाऊंगा, वो ये है कि गैस की कीमत जनाब 1.62 हो गई है। $1.62 रुपीज़ में आप 1 mm मिलियन फिट गैस ले सकते हैं, MMCFD इस वक्त अमेरिका में। अब इसको अगर मैं जाके ख़रीदूँ 1.62 पे, उसको मैं पानी की शक्ल दूँ, उसको कश्ती पे चढ़ाऊँ और पाकिस्तान ले आऊँ, फिर उसको गर्म कर दूँ, गैस की शक्ल दे दूँ, कितने का पड़ेगा? $3-4। लेकिन
इस वक्त जो आपको गैस मिल रहा है कतर का आफ्टर ऑल द टैक्सेस $12 का मिल रहा है। अगर हम $3 का गैस ले आएँ और लोगों को दे दे, $3.5 पे दे दे, 50 पैसे डॉलर कमा लें, तो क्या होगा इस मुल्क में? एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन आने नहीं देंगे हुक्मरान, उनको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से मतलब नहीं है, उनको ये $6-7 टैक्स लेने से मतलब है। और वो एक तो कतर से वो $5 का जो डील करके आए वो गलत था। जब ये मार्केट में 19 बिलियन MMCFD गैस आने वाला आ जाएगा, विद इन डेज वीक्स आ रहा है, तो आपने जाके क्यों डील किया? आपको पता नहीं था? 6-8 महीने से तो मैं चीख रहा हूँ चैनल पे, और भी आपने दुनिया में सुना होगा। आप भी इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट आपके बैठे हुए हैं, आपको पता नहीं कि लुजियाना से वो अभी गैस कन्वर्ट होके आने वाला है मार्केट में, और ऑस्ट्रेलिया से, 2 तरफ से आएगा। पता नहीं कौन सा कितने में बेचेगा, और इसकी अपनी एक मार्केट बन चुकी है। कोई ज़रूरत नहीं है बेंट से इसको रिलेट करने की, आपने बेंट से रिलेट कर दिया। बेंट ने बढ़ना शुरू कर दिया है, 37 पे 36 पे ऑलरेडी चला गया। अगर ये 100 पे चला जाएगा तो फिर क्या होगा? आप ये 12 के बजाय कहेंगे 20 पे लो, और इंडिया मंगाएगा यहाँ से और $3 में मंगा के $6 में भी बेच देगा, तो आप बिल्कुल कम्पीट नहीं कर सकते, आप तबाह हो गए। आइए लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम सलाम। मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ, फॉर द लास्ट 4-5 महीने से स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम वाइज सबसे ज्यादा TRG ट्रेड हो रहा है जी। मुझे कुछ एक इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि ये क्या सट्टेबाजी चल रही है, ये है क्या TRG की कहानी? सर आपको बता दूं डिटेल में, दी रिसोर्स ग्रुप इसका नाम है। इसका काम है कॉल सेंटर्स का, और कुछ इंश्योरेंस के ब्रोकरेज वाला भी करते हैं, पता नहीं और क्या क्या करते हैं। इनकी 5 कंपनियां हैं लंदन में, छोटी छोटी। जो दी रिसोर्स ग्रुप पाकिस्तान है, वो दी रिसोर्स ग्रुप इंटरनेशनल को ओन करता है, जिसके पास 4 और कंपनियां हैं। वो इंश्योरेंस ब्रोकरेज और इस तरह के छोटे मोटे काम करते हैं। एक बड़े एनालिस्ट हैं पाकिस्तान के, जो टॉप के एनालिस्ट माने जाते हैं इस वक्त, ताहा खान जावेद। 2 साल उनको मुसलसल ट्रॉफ़ी मिली है एज ए बेस्ट एनालिस्ट। उन्होंने आज से 1.5-2 साल पहले इस पर बड़ी अच्छी रिसर्च की थी, और इसकी कीमत निकाली थी $28, बेस्ड ऑन द फैक्ट के ये जो सब्सिडीज़ हैं उनकी वैल्यूएशन निकाल के उसके अंदर 25% कट करके 28 की वैल्यू लगाई थी। इसकी वैल्यू जो है एक्चुअली ताहा खान के एस्टिमेट के बराबर ही एक्चुअली है, लेकिन इसके अंदर स्पेकुलेशन होता है। कैसे होता है? अगर ये कंपनी आज एक बड़ा सा खबर चाय वाय पे बुला ले अखबार वालों को, और एक कहानी सुना दे कि जी वोडाफोन जो है ना इंटरेस्टेड है हमें टेक ओवर करने के लिए, और वो बहुत बड़ी कीमत देने के लिए तैयार है, जैसे अभी डच कंपनी ने एंग्रो फूड को दे दिया, तो क्या होगा कि एकदम से इसका रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो कहेंगे कि जी वो 26 के बजाय वो तो 100 पे लेने के लिए तैयार है, तो $100 का हो जाएगा ये। या ये कह दे कि जी हमें बहुत बड़े बड़े काम मिल गए अमेरिका से और ऑस्ट्रेलिया से, हर जगह से, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर, अब तो हम अपने बहुत बड़ी जगह बनाने वाले हैं, हज़ारों लड़कों को हायर करने वाले हैं, तो ये अखबार में ख़बर आएगी और इसका शेयर की वैल्यू बढ़ना शुरू। बीच में शायद यही हुआ जब मैं शो नहीं कर रहा था, इसको बढ़ाया गया। ये 25, 26, 28 के अंदर ही इसका रेट है, और इस पर स्पेकुलेशन ज़रूर हो रहा है। आई क्लब कॉल से बात करें। आज 99 पैसा बढ़ा हुआ है। आई क्लब कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जनाब इमरान बात कर रहा हूँ कराची से। इरफान साहब वेलकम टू शो। जी रहेगा कि हमारी पेट्रोलियम के बारे में पूछना चाह रहा था कि हमारी की अनाउंसमेंट क्या आई थी, कोई डिविडेंड वगैरह अभी लास्ट दिया है इसने, और आगे फ्यूचर क्या है इसका? आपके पास है ये? जी मेरे पास तो आपको तो अपनी कंपनी की खबर रखनी चाहिए। आप बताएं मुझे, मैं क्यों बताऊं आपको? मेरे पास तो मारी नहीं है भाई। जिस हद तक रख सकता हूं नहीं रखी। नहीं मेरे पास मारी नहीं, मैं क्यों मारी के बारे में पढ़ूं? क्यों बताऊं आपको? आपके पास है, आपको पढ़ना चाहिए। 205 बिलियन कमाया इसने, और इसका ईपी आया है ₹18.60 कंपेयर टू ₹23 इन द पास्ट, और अभी भी ये प्रॉफिट में है। 6 महीने का रिजल्ट बता रहा हूँ आपको, और आपको प्लीज़ आइंदा इसको रखिएगा। आप लोग जब भी कोई शेयर खरीदते हैं तो उससे थोड़ी सी लगाव भी तो पैदा करें, अटैचमेंट क्रिएट करें, फिर आप देखिएगा क्या मज़ा आएगा आपको। और आप जब महफिल में बैठेंगे कहें कि मैं मारी का मालिक हूँ, और मेरी इन्वेस्टमेंट की वजह से मारी जो है पाकिस्तान में हर तरफ गैस ढूंढता फिर रहा है, और इतने हज़ार लाखों बच्चों को नौकरी दी हुई है। अगर ये एटीट्यूड कर लेंगे तो आपको
बरकत ही बरकत होना शुरू हो जाएगी, हर तरह की बरकत शुरू हो जाएगी। आइए यहाँ पे इतना लूँगा छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, एक और इम्पोर्टेंट ख़बर है पाकिस्तान रिफाइनरी के हवाले से, और वो ये है कि शेल के पास इनका बहुत बड़ा शेयर था 26% का, वो उन्होंने PSO को बेच दिया है और इसको CCP ने अप्रूवल भी दे दी है। तो इस तरह से PSO हैज़ बिकम ए मेजर शेयर होल्डर, और पहले भी से भी उनके पास है और मिल गया, और ये शेल वाले इससे निकल गए हैं। मे बी दे विल डू समथिंग एल्स। कैलटेक्स की जो पेरेंट कंपनी है शेवरॉन, उसको ऑफ़र हुआ था लेकिन उन्होंने नहीं लिया। तो ये सिचुएशन है। नाज़रीन, आज की जो मार्केट हमारी बढ़ी हुई है, कल भी जो बढ़ी रही, उसकी एक वजह यह भी है कि तेल की कीमत अच्छी जा रही है, 36-37 पे पहुंच चुकी है। साथ साथ ये हम देख रहे हैं कि कल की जो तेल की कीमत अखबारों में लिखी हुई है वो ये है कि ब्रेंट 36.79, ये फिगर बहुत ज़माने के बाद देखने में आया। US WTI जो है 34.69, क्रूड दुबई जो तेल हम मंगाते हैं, हमारे रेलेवेंट तेल जो है वो ये है दुबई क्रूड, जिसकी कीमत हो गई 33.24। आपको याद होगा कि ये सारे शेयर्स 27 तक भी नीचे गए थे, वहाँ से बाउंस बैक कर रहे हैं ये ऑयल प्राइसेस, और उसका इम्पैक्ट ये है कि हमने देखा कि कल डाउ जो था वो 44 पॉइंट प्लस रहा, S&P 6.9 प्लस रहा, नैस्डैक 4.4 प्लस रहा, और गोल्ड में भी थोड़ा सा इजाफा हुआ 15 का, और ऑयल की कीमत यहाँ पे दिखाई जा रही 34.55। आई डोंट नो विच वन दे मीन, हो सकता है WTI हो, ये WTI है जी। और इसी तरह एशिया की जो मार्केट खुली तो निके में भी 54 का इजाफा, हैंगसेंग में 234 का इजाफा 1.18%, शंघाई में 14.39 का इजाफा 0.5, और सेंसेक्स में बहुत अच्छा इजाफा है जो पढ़ नहीं पा रहा हूँ मैं। सिंगापुर में 49 का इजाफा, 39.49 है शायद बॉम्बे का। तो हर जगह इजाफा, और उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ भी आया। प्लस ये जो डच कंपनी की सेल की बात आई है, उसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है हमारे यहाँ। आपको पता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हो रही थी, लेकिन एक तो बड़ी इन्वेस्टमेंट आई, अभी आपने सुना होगा हैस्कॉल में भी 26 मिलियन आया। विटॉल नाम की एक कंपनी ने उनका शेयर लिया है वहाँ के यहाँ के लोकल शेयर होल्डर से, वो भी $1 की इनपुट होगी इंशाल्लाह हमारे यहाँ। साथ साथ उससे पहले हमने FFBL में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट देखी इंटरनेशनल कंपनी की, जो हलाल फूड वाला का काम करना चाह रहे हैं। तो दिस इज़ गुड न्यूज़। दूसरी बात आपको बताता चलूँ कि जो बाकी जो रेलेवेंट हमारे कमोडिटीज़ है उसमें वीट में 3.75 का इजाफा हुआ है कल, ये बढ़ के 463 का हुआ बुशल्स। रफ़ राइस में भी 0.03% का इजाफा हुआ है, वो राइस है जो हम नहीं खाते वो। शुगर में भी, शुगर जो माइनस है 0.02, बहुत थोड़ा सा 14.82 पर लैब दिखाया जा रहा है। और कॉटन में माइनस 0.110 है, 56.31 का हुआ, US लैब लिखा हुआ है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अच्छा सर, ये बताएं, ये एंग्रो फूड्स का पता करना था, कोई डिविडेंड वगैरह भी नहीं दे रहा है, इसका स्कोप क्या है? दूसरा एंग्रो फर्टिलाइजर का सर बता दीजिए। आपने अभी शुरू किया देखना? जी, शो अभी देखना शुरू किया है? जी सर। अखबार पढ़ते हैं? नहीं सर। नहीं पढ़ते हैं। टीवी देखते हैं? जी जी जी। तो आपको ये खबर नहीं, इतनी बड़ी खबर, 500 मिलियन आ रहा है एंग्रो फूड में, एक डच कंपनी ने उसका 51% शेयर ले लिया। आपको इससे कोई ना कोई इंटरेस्ट है तभी तो इसका सवाल कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं इस बात का। ये तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत बड़ी डील है। अब तो ये शेयर गया 1000 पे, जैसा तारिक खान 2 साल से कह रहा था। अब आप जिसने नहीं लिया वो देखता रहेगा इसको रोज़ाना की बुनियाद पे अपर लॉक लगते 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 पता नहीं कहाँ पहुँचेगा ये। और कोई
500 मिलियन क्यों लगाता है आपके मुल्क किसी कंपनी में? वो डच बेवकूफ़ नहीं है। डचों के साथ मैंने 25 साल ज़िंदगी गुजारी, बहुत ही ज़हीन लोग हैं। 14 मिलियन की आबादी है और उनका जो एक्सपोर्ट है हमसे 4 गुना मेरे ख्याल में उनका एक्सपोर्ट 300 बिलियन है, हमारा एक्सपोर्ट है 25। हमारी आबादी है 200 मिलियन, उनकी आबादी है 14 मिलियन। और वहाँ 6 महीने तक कोई काम नहीं हो सकता क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ती है। फिर भी सबसे ज़्यादा फूल, सबसे ज़्यादा दूध, सबसे ज़्यादा चीज़ वही भेजते हैं दुनिया भर में। तो कोई मुकाबला हमारे नहीं, वो अक्लमंद लोग हैं तभी आए हैं। तो आपके तो वारे न्यारे हो गए अगर आपके पास है एग्रो फूड, जो मैं पिछले 2 साल से कह रहा था कि ले लो, क्योंकि फूड से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक, मैंने डेनवर चलाया हुआ है। मैं जानता हूँ कि यहाँ कितनी पॉसिबिलिटी है। हमारे साथ के लोग कहाँ से कहाँ चले गए, हम लोग तो आउट हो गए इस फील्ड से क्योंकि हमारे सब लोग ये बहुत अच्छी खबर है। और फौजी फर्टिलाइज़र ये एग्रो फूड को कोई ना बेचे, इसी तरह फौजी फर्टिलाइज़र को कोई ना बेचे क्योंकि वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा इंशाल्लाह जब उनका काम शुरू हो जाएगा। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब जी, मुझे ये गंधारा इंडस्ट्रीज के बारे में पता करना था। गंधारा इंडस्ट्री 4 रुपए का शेयर 400 रुपए पे हो गया। जी ऐसे ही होता है और होता जाएगा। ये 4000 का भी होगा, आप देखते रहिए। जिस दिन इसका रिनॉल्ट से या वैक्सवैगन से मामला हो गया, ये 4000 का होगा जी। और पाकिस्तान के तमाम शेयर का यही हाल है, चाहे बाटा हो, चाहे सर्विस हो, चाहे रिफान मेज़ हो, सब के सब ऐसे ही बढ़े। वजह यह है जनाब कि ऑटो इंडस्ट्री में बहुत तेज़ी आई हुई। जैसा कि मैंने, अगर आपने पहले पूरा मेरा शो शुरू से सुना हो, मैंने बताया कि हर कैटेगरी में बहुत ज़्यादा सेल में भी इजाफा, इंपोर्ट में भी इजाफा है। येन जो है बहुत सस्ता हो गया है। ये निसान वाले जो है वो अपनी कीमत तो कम नहीं की किसी गाड़ी वाले ने, उतना ही उसका प्रॉफिट बढ़ गया। स्टील की कीमत 30% घट गई, इन्होंने रेट नहीं कम किया बल्कि और प्रीमियम भी चार्ज करते। तो इनके तो वारे नहीं आ रहे हैं। जिसने भी स्टॉक पे लगाया हुआ था पैसा, इंडस में, सुजुकी में, होंडा में और ये अब निसान में भी, वो तो अमीर तरीन हो गया। ठीक है, पाकिस्तानी आवाम को बड़ा इन्होंने डस दिया है, बड़ा नुकसान दिया है। लेकिन आप लोग तो जो शेयर होल्डर अमीर लोग हैं, आप तो और अमीर हो गए। अभी और होता जाएगा। वो अब नई नई बातें चल रही हैं, नए नए कंपनी से 4-5 कंपनियां आना चाह रही हैं पाकिस्तान में 100% बनाने के लिए। गवर्नमेंट पाकिस्तान इंटरेस्टेड नहीं है। ब्रीफ केस ले लेके ये ब्यूरोक्रेट रोकते हैं। और हमारे जो ये लीडर्स जिनको हमने सेलेक्ट किया है वो ऐसे ढीले हैं कि उनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। जो आके सेक्रेटरी उनको एडवाइस दे देता उस पर वो चलते हैं। 1980 से ये टोयोटा सुजुकी कंपनी है, आज तक 100% पाकिस्तानी गाड़ी नहीं बनाई इन्होंने। और ब्रीफ केस दे दे के उनको कहते हैं कि डिलीजन लिस्ट को आप इग्नोर करो। 1980 में डिलीजन लिस्ट दी गई थी कि जी ये टाइम फ्रेम है, इसमें आस्ते 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 ये पार्ट ख़त्म करके आप 100% पाकिस्तानी गाड़ी बनाओगे। आज तक नहीं बनाया। और उनको आपने इतना ज़बरदस्त प्रोटेक्शन दिया हुआ है, ब्रीफ केस लिए जा रहे हैं हर साल, हर महीने पे। मोटरसाइकिल वाले जो बाहर के हैं उनको भी आप देते सपोर्ट करते हो। और आप लोग कौम के ख़िलाफ़ काम कर रहे हो। इतना महंगी गाड़ी क्यों बिक रही है? इंडिया में नैनो गाड़ी 1 लाख की बिकती है, उसको पाकिस्तान रुपीज़ में कन्वर्ट करें 1.5 लाख। यहाँ सबसे छोटी महरान जो है वो 7-8 लाख की है। आवाम को तो आप लोग लूट रहे हो सब मिल के। वो गाड़ी वाला लूट रहा है और वो आपको उसका हिस्सा पहुँचा रहा है। हाँ, जो शेयर होल्डर है उसका याशी हो गई, ठीक है, अच्छी है। लेकिन हम तो आवाम के लिए भी बात करेंगे, शेयर होल्डर के लिए भी बात करेंगे, दोनों के लिए करेंगे। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो, जल्द से जल्द ऑटो पॉलिसी आए और ये गाड़ियों को आने दिया जाए ताकि ये 100% गाड़ियाँ बने, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। और ये जो अभी एग्जिस्टिंग कंपनीज है उनको ज़रा सा धचका पड़े। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब। सर एक तो मुझे ये गोल्डन एरो का शेयर है AKD के वालों के पास। किसके पास है? इनका बता दें ज़रा। नहीं, क्या है ये? और दूसरा नेशनल बैंक का ज़रा बता दें। ये गोल्डन एरो है क्या जी? ये म्यूचुअल फंड है। किसका है? AKD वाले मैनेज कर रहे हैं इनको। कितने में लिया था आपने? मैंने 12 का लिया था, इस टाइम कोई 7 से नीचे चल रहा है। 7 पे चल रहा है। आपको किसने कहा था कि ये फंड लेने के लिए किसने कहा था आपको? ये गोल्डन एरो AKD का बड़ा नाम था इस पे जी। ये बड़ा अच्छा फंड है। क्या अच्छा फंड है? अगर ये 12 का भी था तो कौन सी बड़ी चीज़ थी, और अब 7 का हो गया।
ये ग्रुप अंडर इन्वेस्टिगेशन आपको पता है, और इससे दूर रहना ही अच्छा है। नेशनल बैंक का जहाँ तक ताल्लुक है जनाब, इसने मेरा दिल खुश कर दिया। अभी तो डीनेशनलाइज हुआ भी नहीं है, लेकिन जो बातें हम लोग करते रहे, मुझे जॉब ऑफ़र भी आई थी यहाँ से, उससे ही तब्दीली आना शुरू हो गई है, क्योंकि सोच में तब्दीली आना शुरू हो गई। नया एमडी आया, उसका काम यही है कि इसको प्राइवेटाइज़ करे, और इसकी जो एम्प्लॉयमेंट की जो गारंटी थी वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, और उसके वजह से इनका जो है ना, आप देखिएगा तेज़ी से और प्रॉफिट बढ़ेगा। 5 बिलियन कमाता था, इस दफ़ा इसने 20 बिलियन कमाया। 9 रुपये का इसका जनाब वो आया है EPS, और अभी ये 60 रुपये का बिक रहा है। मेरे हिसाब से इसको 90 का होना चाहिए। जिसके पास पैसा है वो नेशनल बैंक लेके बैठ जाए, मुझे एमडी बना दे, मैं गारंटी देता हूँ कि इसको मैं 200 का कर दूंगा 3 साल के अंदर। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, विजय कुमार बात कर रहा हूँ शिकारपुर सिंध से। विजय साहब, वेलकम टू शो सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको भी देख के बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत हम सीखने को मिलता है। मुझे खुशी होती है कि वहाँ देखा जा रहा है। हाँ, बहुत देखते हैं सर। वो सुना कि केबल वाले हमारे खिलाफ हैं, कोई हमसे दुश्मनी उनको है, दिखाते नहीं है। कहाँ पे? अक्सर जगह पे नहीं दिखाता हमारा चैनल। हाँ सर, बिल्कुल ये गलत है सर, ये होना नहीं चाहिए। एक ही तो है चैनल पाकिस्तान का, बिजनेस प्लस, जो फाइनेंशियल न्यूज वगैरह इसमें थोड़ी बहुत होती है, बाकी तो सारा दिन पॉलिटिकल न्यूज ही चल रही होती है। जी जी। सर, ये था कि ये जो टोटल पार्को है, ये इनके पंप्स बढ़ते जा रहे हैं, बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है, तो ये लिस्टेड क्यों नहीं हो रहा स्टॉक एक्सचेंज में? पार्को? जी जी, टोटल पार्को जो है, पाक अरब। हाँ, पाक अरब जो है, है, उनके पास वैसे ही इतना पैसा है, वो क्यों लिस्ट करें? लिस्टिंग में बहुत झमेले हैं जनाब, वो फिर आपको बार बार पब्लिक में हर चीज़ बतानी पड़ती है। स्टॉक एक्सचेंज को 10 सवाल का जवाब देना पड़ता है, आपको SECP के 50 सवाल के जवाब देने पड़ते हैं, और अगर आप लिस्टेड ना हो, वैसे ही काम करें तो आपके लिए अच्छा है। अरबों का पास तो आपको पता है पैसा बहुत है, वो आपसे भीख मांगने के लिए क्यों आएंगे? नहीं आ रहे, काम बढ़ रहा है, सबका काम बढ़ रहा है। हैस्कॉल हमारे सामने कंपनी बनी, और आज देखिए वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। इतना इंटरेस्ट लिया कि बहुत अच्छी कीमत पे, जो इनके रेट है उससे भी ज़्यादा रेट पे, विटॉल नाम की बहुत बड़ी दुनिया की कंपनी है दुबई में, पीछे तो वो अमेरिका से है, लेकिन दुबई की जो उनकी कंपनी है, उसने आके उनका शेयर ख़रीद लिया अच्छा खासा। तो बहुत गुंजाइश यहाँ पे, अभी तो खेल शुरू हुआ है जी पाकिस्तान में, चाहे फूड हो चाहे ऑयल हो, हर जगह बड़ी गुंजाइश है। तो पार्को बढ़ता रहेगा, और अगर उसको ज़रूरत पड़ेगी तो आएगा पैसा लेने, ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो नहीं आएगा। सिर्फ शेल और PSO और हाउसकॉल 3 ही कंपनी है मार्केट में जिसने पब्लिक का पैसा लिया, और बाकी तो वैसे ही चला रहे हैं। कलटेक्स तो नहीं आया मार्केट में, आप बोले कलटेक्स क्यों नहीं आया? नहीं आया, उसको ज़रूरत ही नहीं है। आई क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब। हाँ तारिक साहब, क्या हाल है? अल्लाह के शुक्र जनाब, बड़ा खुश हूँ जनाब। हाँ सर, ये जो इलेक्ट्रिसिटी में नेपरा वाले और दूसरे पंजाब के इलाके जो हैं, या सिंध इलाके, वहाँ पर रेट कम होते हैं बिजली के। अभी 4.38 पैसे नेपरा ने कम किए। ये के इलेक्ट्रिक पे क्यों नहीं लागू होता? जो के इलेक्ट्रिक वाले कराची वालों को खून चूस रहे हैं, आए दिन 10,000 12,000 रुपए का बिजली का बिल भेज देते हैं। जरा प्लीज इस पे भी रोशनी डालें। देखिए ऐसा है, पाकिस्तान में पूरी जो बिजली है उसके 2 यूनिट्स हैं, एक है कि कराची अलग है, और पूरी पाकिस्तान एक तरफ है। जो आप पहले सुनते होंगे वापडा चलाता है, फिर पेप्को नाम की कंपनी बनी और वो चला रही इस वक्त। तो वो पेप्को का मामला अलग है और कराची का अलग है। तो अभी जो प्राइस डिटर्मिनेशन हुई है वो पेप्को पे लागू होती है, जो हैदराबाद तक आता है, और कराची एक इंडिपेंडेंट अपनी उसका सिस्टम है, तो वो इस वजह से ये दोनों पे लागू नहीं होता। होना तो चाहिए। पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि गैस की कीमत अभी आपने क्या मैंने बताई, 1.62, $1.60 में 1 मिलियन फिट गैस मिल रहा है अमेरिका में। उसको लेकर आए पाकिस्तान में, $3 का पड़ जाएगा। तब तो ये बिजली तो बिल्कुल सस्ती हो जानी चाहिए, मगर नहीं हो रही है, कमा रहे हैं पैसा। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर मैं असलम बोल रहा हूँ कराची से। असलम साहब, वेलकम टू शो। सर जी, ये AS कॉर्पोरेशन मीट 1 वाले जो हैं, इसका पता करना था जी। इसका IPO जो है वो काफ़ी महंगा था, आजकल कीमत बड़ी कम है इसकी। जी जी,
भाई आप लोग बादशाह हैं, जितना जिसको देना चाहे दे दें। नहीं, अब IPO आया था सर, हम क्या कर सकते थे, भर दिया हमने, मतलब इतने ज़्यादा पे कैसे चला गया 90 पे? उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि 90 होगा और आप लोगों ने दे दिया उसको उठा के। इसी तरह ये शरीर आया, शरीर ने मांगा था शायद जितना, उससे डबल आप लोगों ने दे दिया, तो उसको बैंक से कर्जा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, 100% उसका फाइनेंस हो गया थ्रू IPO। ऐसा दुनिया में नहीं होता जनाब, ये पाकिस्तान में ही होता है कि पता नहीं किसने कैलकुलेशन की, कैसे इतना बड़ा रेट दे दिया और ओवर प्राइस हो गई और उसके बाद से नीचे आ गई। शरीर भी नीचे आया बुरी तरह और ये भी आ गया अभी नीचे। तो पता नहीं कैसे कैलकुलेशन होती है। आमिर अली को आपने इतना ज़्यादा रेट दे दिया। तो अभी जो रेट है मैं समझता हूँ ये नियर टू दी रियलिटी है, और पहले जो रेट था वो सही नहीं था। तो इस रेट पे अगर लेंगे तो इंशाल्लाह आस्ते आस्ते बेहतरी आएगी, क्योंकि कारोबार जो इनका है ये बहुत प्रॉफिटेबल काम है। $3 ट्रिलियन का काम है ये हलाल फूड का, और अभी पाकिस्तान इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर डूइंग दिस। यहाँ शरीर जैसे 10 कंपनी और आ जाएँ उनके लिए गुंजाइश है। अभी FFBL भी ये काम में, देखिए डैब बनाने वाली कंपनी अब वो भी हलाल फूड में आ रही है, क्योंकि गुंजाइश बहुत है यहाँ पे। तो शरीर का काम अच्छा है, लेकिन आपने उसको ज़रूरत से ज़्यादा इज़्ज़त दे दी और रेट उसका बढ़ा दिया। उसने नहीं मांगा था वो रेट जितना पे आपने लिया है, तो अब वो आ गया अपने लेवल पे। अभी इस रेट पे जो लेगा वो सही रहेगा, जिसको आगे गलत रेट पे लेके नुकसान हो गया वो हो गया। हर चीज़ की एक वैल्यू होती है, ऐसी थोड़ी कि आप जो चाहे कर लें। नाज़रीन, कल के बारे में बता दूं कि कल जो हमारे यहाँ मार्केट माशाल्लाह 374 बढ़ी, उसमें गोरों ने फिर बेचा, 1.13 मिलियन बेच दिया था। आप लोगों ने हिम्मत की थी कल और आपने 0.43 मिलियन का शेयर ख़रीदा था। आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप लोग प्लीज़ कहीं और इन्वेस्टमेंट ना करें, कहीं बाहर पैसा आपका पड़ा ले आएँ। आज मैंने एक डिटेल में एक आर्टिकल लिखा है लिंक्डइन पे, उस पर मैंने अमेरिका में जो बातें आई हैं इलेक्शन में सबको लिस्ट किया है, और मैंने कहा है कि अमेरिका मजबूर होगा अपने डॉलर को 1/4 करने के लिए। आज अगर 106 का है रुपया, तो आप इसको 25 का देखेंगे अगर अमेरिका को सर्वाइव करना है तब। और जो अभी लीडर्स सामने आए हैं वो ज़रूर करेंगे, क्योंकि उनको फ़िक्र इस बात की है कि कैटरपिलर का माल बिकेगा या कमस्सू का माल अमेरिका आएगा। तो ये डोनाल्ड रूजवेल्ट, ये ट्रंप कह रहा है, इसी तरह सैंडर्स कह रहा है कि सारे जॉब्स वापस लाओ, तो ये करेंसी उनकी नीचे जाएगी। और जो अभी 2 कैंडिडेट्स अगर इनमें से कोई आ गया, अमेरिका बिल्कुल बदल जाएगा, पूरी दुनिया से विड्रॉ करके अपने लोगों का ख्याल करना शुरू करेगा। 47 मिलियन लोग अमेरिका में गरीब हैं, 40% जवान वहाँ का इस वक्त जो है वो अनएम्प्लॉयड है, और दुनिया के सबसे ज़्यादा जेल में लोग अमेरिका में इस वक्त हैं। उसको बदलने के लिए ज़रूरी है कि दुनिया भर की चौधराहट छोड़ के वो अपने लोगों का ख्याल करे। और ये 2 कैंडिडेट इंडिपेंडेंट आए हैं, अपने पैसे से बात कर रहे हैं, आवाम से पैसा लेके बात कर रहे हैं, और ये तब्दीली बहुत बड़ी आ सकती है। अल्लाह करे ऐसा हो जाए तो अमेरिका के लिए वालों के लिए भी अच्छा हो जाएगा, पूरी दुनिया के लिए भी अच्छा हो जाएगा। हम लोगों को छोड़ दो अपने हाल पे जहाँ पे हम हैं। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँ। खुदा हाफ़िज़।